किसी शख्स की ऐसी तस्वीरें देखकर आपके जहन में पहला ख्याल क्या आएगा? चलिए, ख्याल जो भी आए, कम से कम इतना तो नहीं आ सकता कि यह शख्स कोई संत, महात्मा, आध्यात्मिक गुरु या फिर बाबा होगा। लेकिन कलयुग की शायद यही विडंबना है कि जो ख्याल नहीं आना चाहिए, ऐसी तस्वीरें अक्सर वैसे ही लोगों की होती हैं। गुजरात के वडोदरा में पकड़े गए एक अय्याश और मसाज प्रेमी बाबा की तरह ये भी एक रसिया बाबा हैं। और इनकी करतूतें भी हूबहू गुजरात वाले बाबा से मिलती जुलती हैं। फर्क बस इतना है कि दोनों बाबाओं के काम करने के तौर तरीके में मामूली अंतर। खुद को हनुमान जी का अवतार बताने वाले धर्मदास दुबे उर्फ बाबा धर्मदेव ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के नांदिया बिल्हारा गांव में अपना आश्रम बना रखा था। यह आश्रम क्या था? असल में बाबा की अय्याशियों का अड्डा था। लेकिन इस बाबा की पोल तब खुल गई जब एकाएक 4 लड़कियां एक रोज जिले के एसपी के पास पहुंची और बाबा की शिकायतों का पिटारा खोल दिया। लड़कियों ने बताया कि साकेत धाम नाम के इस आश्रम में बाबा उनसे और उन जैसी बेशुमार लड़कियों से तंत्र मंत्र के नाम पर यौन शोषण करते रहे हैं। अभी शिकायत सामने आई ही थी कि एक एक करके बाबा के कई अश्लील एमएमएस भी इलाके में वायरल होने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी उन एमएमएस में दिख रही लड़कियों की पहचान की और बाबा के खिलाफ कई मजबूत केस बनाए। और इसके बाद धर्मदास दुबे को दबोच लिया गया। इलाके में बाबा का दबदबा कुछ ऐसा था कि आसानी से लोग उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलना चाहते थे। लेकिन जब गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और लड़कियों को समर्थन का भरोसा दिया, तो उन्होंने बाबा के खिलाफ अपनी अपनी शिकायतें दी। पुलिस की माने तो जब उसने इस मामले की छानबीन शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। जांच में पता चला कि बाबा न सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण करता था, बल्कि अपने आश्रम में खुफिया तरीके से उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। ब्लैकमेल किए जाने से अक्सर लड़कियां बाबा के खिलाफ शिकायत करने से डरती थी। पुलिस को जब बाबा के एमएमएस हाथ लगे और लड़कियों ने हिम्मत जुटाई, तब जाकर बाबा की पोल खुली। इसके बाद आश्रम में छापेमारी के दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें भी हाथ लगी। इनमें आपत्तिजनक साहित्य और दूसरी चीजों के अलावा कई पेन ड्राइव और नशे के सामान थे। पुलिस ने बाबा के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है। अगस्त महीने में पुलिस ने इस सिलसिले में 5 एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद से लगातार मामले की जांच चल रही थी। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि नरसिंहपुर जिले के नांदिया गांव में जिस जमीन पर बाबा ने साकेत आश्रम बना रखा है, वो असल में सरकारी जमीन है। ऐसे में प्रशासन ने फौरन बाबा के आश्रम को जमींदोज करवाने में देर नहीं की। इधर बाबा जेल में थे और उधर बुलडोजर की मदद से पुलिस ने उनका शीश महल चकनाचूर कर दिया।